हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें वृत्त x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस में 8x प्लस में 10y माइनस के 2 बराबर 0 और x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस में 2x प्लस में 2y माइनस में 1 बराबर 0 के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। जानते हैं कि जो हमारे वृत्त का व्यापक समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर होता है 0 के। और इसमें जो हमारे वृत्त के केंद्र होते हैं, केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक वो होते हमारे माइनस का f और माइनस का h। और हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है वो होता हमारा d बराबर वर्गमूल x2 माइनस में x1 इसकी घात 2 प्लस में y2 माइनस में y1 और इसकी घात 2 होती है। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है? हमें वृत्त के दो समीकरण दे रखे हैं। पहले समीकरण दे रखा है हमें x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस में 8x प्लस में 10y माइनस के 2 बराबर दे रखा है 0 के। और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस में 2x प्लस में 2y माइनस का 1 बराबर होता है 0 के। अब ये देखो, हम इस समीकरण का नाम रख देते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। और हम इसका नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 3 है। जब हम समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना समीकरण नंबर 3 से करेंगे तो यहाँ से हमारी g और f निकल जाएंगे। फिर हमारे जो केंद्र के निर्देशांक वो हमें पता चल जाएंगे। फिर हम आराम से बता सकते हैं, क्योंकि हमारे दो केंद्रों के बीच की जो दूरी निकालते हैं उसका हमारा सूत्र हमें पता है कि d बराबर वर्गमूल x2 माइनस में x1 की घात 2 प्लस में y2 माइनस में y1 की घात 2 होता है। फिर हम क्या करेंगे? उन दोनों बिंदुओं को हम यहाँ पे लगा देंगे, वहां से हमारा क्या आ जाएगा? केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना समीकरण नंबर 3 से करते हैं। पहले समीकरण नंबर 1 की तुलना करते हैं। तो यहाँ से हमारा g कितना आ जाएगा? g बराबर आ जाएगा 4 और f बराबर कितना आ जाएगा? हमारा f आ जाएगा हमारा 5 और c बराबर आ जाएगा माइनस के 2। क्योंकि ये देखो, जो हमारा समीकरण नंबर 1 है 2g है ना और 2f है, तो 2 से कटेगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 कटेगा तो 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? हमारा माइनस का 2। अब यहाँ इसके केंद्र क्या बन गए? इसके वृत्त के केंद्र हमारे बन गए, वृत्त के केंद्र का नाम इसका C1 मान लेते हैं। इसके जो हमारे केंद्र बने वो हमारे बने माइनस के 4 और माइनस का 5। अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 2 की जब समीकरण नंबर 3 से तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या आता है? समीकरण नंबर 2 की तुलना करनी है तो करेंगे तो यहाँ से हमारा g f और कितना आ जाएगा? g बराबर आ जाएगा हमारा 1 और f बराबर आ जाएगा 1 और c बराबर आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ से हमारे वृत्त के केंद्र क्या बन गए? वृत्त के केंद्र हमारा C2 नाम दे देते हैं, उसके हमारे केंद्र बन गए माइनस का 1 और माइनस का 1। अब ये देखो, हमारे दो बिंदु निकल गए। हमें क्या निकालना है? जो हमारा C1 है ना और C2 है, इसके बीच के जो हमारे केंद्र है वो हमें निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे? अभी हमने बताया था कि दो केंद्रों के बीच की दूरी निकालने का हमारा क्या सूत्र होता है? वो होता है हमारा d बराबर वर्गमूल x2 माइनस में x1 इसकी घात 2 प्लस में y2 माइनस में y1 इसकी घात 2। अब ये देखो, हमारा C1 कितना है? C1 हमने अभी निकाला था, वो हमारा था -4 और -5 और C2 हमारा कितना है? -1 और -1। हमें इन दोनों के बीच के केंद्र निकालने हैं ना। ये हमारा क्या है? ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये हमारा x2 होता है, ये हमारा y2 होता है। जब हम इस सूत्र में लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? d बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 था, x2 हमारा कितना? -1 और x1 कितना हमारा? -4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 4 हो गया, इसकी घात 2 प्लस में y2 माइनस y1 था तो y2 हमारा कितना? -1 और y1 हमारा कितना? -5। तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस के 5 इसकी घात 2। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया? वर्गमूल 3 की घात 2 प्लस में 4 की घात 2। यहाँ से कितना आ गया हमारा? वर्गमूल
9 प्लस में 16, यहां से कितना आ गया वर्गमूल 25, बराबर आ गया 5 के 5 इकाई। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारे केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात होगी और हमें क्या निकालना था, वृत्तों के जो हमारे दो समीकरण दे रखे थे उससे हमें केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी और हमारी कितनी आ गई 5। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।